नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हिंदी खबर बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। दिल्ली विधानसभा में आम आदमी पार्टी विधायकों का अनोखा प्रदर्शन देखने को मिला, जहां लोकतंत्र की अर्थी लेकर सदन में पहुंचे विधायक और ऐसे में सस्पेंड विधायकों के समर्थन में आम आदमी पार्टी का ये प्रदर्शन देखने को मिला। आम आदमी पार्टी विधायकों के निलंबन के विरोध में हंगामा हुआ है। बताया जा रहा है स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और निलंबन रद्द नहीं हुआ तो सत्र बहिष्कार किया जाएगा आम आदमी पार्टी की ओर से। और आम आदमी पार्टी के विधायक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार्रवाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन आम आदमी पार्टी की ओर से किया गया। खबर है कि सस्पेंड किए गए विधायकों के समर्थन में आम आदमी पार्टी विधायक लोकतंत्र की अर्थी लेकर सदन पहुंचे। नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने साफ कर दिया है कि अगर उनके 4 विधायकों का निलंबन रद्द नहीं हुआ तो पूरी पार्टी सत्र का बहिष्कार करेगी। विपक्ष का आरोप है कि सरकार सदन में उनकी आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। हमारी स्पीकर से बातचीत हुई है। परसों हमारे एक विधायक प्रतिनिधि दल की बैठक हुई थी स्पीकर साहब के साथ। उनको एक पत्र भी दिया गया और हमने उनको आग्रह किया था कि इसका कोई समाधान निकाले, परंतु कोई भी रास्ता अभी तक बीजेपी की तरफ से, स्पीकर साहब की तरफ से नहीं निकला है। हम कोई क्रिमिनल्स हैं क्या? हम दिल्ली के लोगों के चुने हुए विधायक हैं। एक एक विधायक 2 से 2.5 लाख दिल्ली वासियों का प्रतिनिधित्व कर रहा है, उनकी आवाज उठा रहा है। तो हम ऐसे सवाल उठाते हैं जो बीजेपी को पसंद नहीं है तो हमें बोलने नहीं दिया जाएगा। अगर हम कह रहे हैं कि गंदा पानी आ रहा है तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। अगर हम कह रहे हैं कि पावर कट हो रहे हैं तो वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। अगर हम कह रहे हैं कि अस्पताल में दवाइयां नहीं है तो क्या वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। जब हम कहते हैं कि दिल्ली में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है, क्या वो आवाज विधानसभा तक नहीं पहुंचे। क्या इन मुद्दों को उठाने वालों को पुलिस से रोका जाएगा? आप देखिए बैरिकेड्स में पुलिस बड़े बड़े डंडे लेकर खड़ी है। वो क्या चाहते हैं कि जो विधायक अपने इलाके की जनता की आवाज उठाएं अब उन्हें लाठियों से मारेंगे। ये बिल्कुल इस बात का प्रमाण है कि भाजपा के राज में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है। और चलिए आपको दिल्ली से हमारे सहयोगी शालू चौहान की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाते हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। एक तरफ पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है दिल्ली विधानसभा परिसर के गेट के पास में, और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी जो है वो लोकतंत्र की अर्थी लेकर के यहाँ पर पहुंची। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष आतिशी की, तो आतिशी का कहना है कि अगर हमारे विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा, जो विधायक पिछले सेशन में सस्पेंड कर दिए गए थे, तो हम एक भी विधायक जो है हमारा अंदर नहीं जाएगा, यानी कि किसी भी तरह का कोई भी ऐसा बजट सेशन में जो है यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। अब जो है किस तरीके से यहाँ पर दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने के लिए आम आदमी पार्टी जो है वो कोशिश कर रही है, लेकिन यहाँ पर बैरिकेडिंग जो है वो कर दी गई है। लगातार आम आदमी पार्टी द्वारा जो है यहाँ पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। बाकायदा अर्थी लेकर के यहाँ पर आम आदमी पार्टी का विधायक जो है वो पहुंचे। आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं, तस्वीरें दिल्ली विधानसभा परिसर के बाहर की है, जहां पर पुलिस प्रशासन ने बैरिकेडिंग कर रखी है और यहाँ पर लोकतंत्र की हत्या बंद करो के नारे जो है वो लगातार आम आदमी पार्टी के द्वारा लगाए जा रहे हैं। और किस तरीके से दिल्ली विधानसभा परिसर में जाने की कोशिश जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा की जा रही है। लगातार देखा जा रहा है किस तरीके से तमाम मुद्दे हैं। अगर हम बात करें नेता प्रतिपक्ष आतिशी की, तो उनका कहना है कि तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिनको लेकर के वो अपनी बात रख रही है, लेकिन हमारा कोई भी विधायक इस बजट सेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा अगर 4 विधायकों को इन्होंने अंदर नहीं किया। बीजेपी की तरफ से क्या कुछ कहा गया है उसको लेकर के अभी तक कोई साफ नहीं किया गया। विधायकों को सस्पेंड वापस मिलेगा या नहीं मिलेगा, देखने यही होगा। अगला कदम आम आदमी पार्टी का क्या है कि क्या उन विधायकों को इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए कहा जाता है या नहीं कहा जाता। विधायक फिलहाल जो है यहाँ पर लगातार कोशिश यही की जा रही है कि जो इनका विधायक दल है यहाँ से वो विधानसभा परिसर के अंदर जाए। कैमरा पर्सन के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली।
तो वहीं दिल्ली विधानसभा में भारी हंगामा देखने को मिला, जहां नेता प्रतिपक्ष आतिशी ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बता दें कि आतिशी का आरोप है कि विधायकों को सदन में जाने से रोकना सरासर बीजेपी की गुंडागर्दी है। उन्होंने कड़ा रुख अपनाते हुए साफ कर दिया है कि जब तक उनके 4 विधायकों को सत्र में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी, तब तक कोई भी विधायक सदन के भीतर नहीं जाएगा। इस बहिष्कार ने राजनीतिक गलियारों में हलचल तेज कर दी है। आम आदमी पार्टी नेता प्रतिपक्ष आतिशी हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। मैम, जिस तरीके से आप लोग यहाँ पर पहुंचे हैं और यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई, आपको अंदर निशाने। भारतीय जनता पार्टी ने फैसला कर लिया है कि लोकतंत्र की हत्या करके रहेंगे, कि विपक्ष को दबा के रहेंगे, कि विपक्ष को दिल्ली की जनता की आवाज नहीं उठाने देंगे। वरना ये क्या तरीका है? विपक्ष को बोलने का मौका नहीं देते हैं। हम बोलते हैं तो हमारे माइक बंद कर देते हैं। हम प्रोटेस्ट करते हैं तो हमारे विधायकों को सस्पेंड कर दिया जाता है। 2-2 महीने तक उन्हें असेंबली के गेट से अंदर नहीं घुसने दिया जाता। ये क्या तरीका है? हमारी भारतीय जनता पार्टी से ये मांग है कि आम आदमी पार्टी के सभी विधायकों को सत्र में भागीदारी की अनुमति दी जाए, तभी हम यहाँ से उठेंगे। आप लोगों ने पत्र भी लिखा है, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि ये विधानसभा स्पीकर का डिसीजन है कि उन लोगों को भाग नहीं लेने दें। तो स्पीकर साहब अपना डिसीजन बदल लें, क्यों नहीं बदल सकते? स्पीकर साहब को भी सभी विधायकों ने चुन के भेजा है, तो वो अपना फैसला क्यों नहीं बदल सकते? मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने खीर सेरेमनी से बजट सेशन की शुरुआत की। वो ये कह रही कि जो ये बजट है वो सभी के हित का है। दिल्ली में स्वच्छ हवा और दिल्ली के लोगों के जो मुद्दे थे उनको लेकर के ये बजट बनाया गया। रेखा गुप्ता जी को शोक समारोह से बजट सेशन शुरू करना चाहिए। उन 9 लोगों के लिए शोक करना चाहिए जो बीजेपी की सत्ता की हवस की वजह से मारे गए हैं। कहाँ गया 1 लाख करोड़ का बजट? क्या फायर डिपार्टमेंट को एक भी काम करने वाली सीढ़ी 1 लाख करोड़ के बजट से नहीं मिलेगी? तो उनको खीर नहीं, शोक मनाना चाहिए। आखिरी सवाल, अगर आप लोगों के विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो बाकी के विधायक अंदर जाएंगे बजट सेशन में या यहीं बैठेंगे जब तक विधायकों को एंट्री नहीं दी जाती है। हमारे साथ नेता प्रतिपक्ष आतिशी का साफ तौर पे ये कहना है कि सब लोग जो हैं वो यहीं बैठेंगे। अगर हमारे सस्पेंड किए हुए विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो कोई भी विधायक जो है वो अंदर बजट सेशन में भाग नहीं लेगा। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। वहीं इस बीच आम आदमी पार्टी के विधायक स्पीकर विजेंद्र गुप्ता की कार्रवाई के खिलाफ अनोखा प्रदर्शन देखा जा रहा है। तो वहीं आम आदमी पार्टी विधायक गोपाल राय ने हिंदी खबर पर क्या कुछ कहा, सुनिए। आम आदमी पार्टी नेता गोपाल राय हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, देखा जा रहा है किस तरीके से बजट सेशन चल रहा है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं वो बैरिकेडिंग पे दिल्ली विधानसभा के बाहर। देखिए, दिल्ली के लिए बजट सत्र सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगले 1 साल के भविष्य का फैसला बजट सत्र में होता है। लेकिन जिस तरह से बेवजह पिछले सत्र में आम आदमी पार्टी के 4 महत्वपूर्ण विधायकों का निलंबन किया गया और उस फैसले को इस सत्र में भी लागू करने की जो जिद विधानसभा अध्यक्ष महोदय की तरफ से की जा रही है, वो लोकतंत्र विरोधी है। तमाम आग्रह के बावजूद भी उन विधायकों का निलंबन वापस नहीं लिया गया है। इसका मतलब ये है कि भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती है कि विपक्ष सदन में रहे। इसलिए हमने निर्णय लिया है सामूहिक तौर पर कि जब तक इन विधायकों का सस्पेंशन वापस नहीं होता है तब तक हम सदन में नहीं जाएंगे और सड़क पर ही बैठ करके जनता की आवाज को उठाएंगे। आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को पत्र भी लिखा था कि हमारे जो विधायक सस्पेंड किए गए उनको, उनकी तरफ से अभी तक कोई जवाब आया है उस पत्र का? नहीं, अभी तक कोई जवाब नहीं आया है और उसी के इंतजार में सारे विधायक विधानसभा के बाहर आज यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं, बैठे हुए। कहा जा रहा है कि दिल्ली में अब अप्रैल से जो बिजली का भुगतान है वो महंगा कर दिया जाएगा। ये कहा जा रहा है कि सरकार जो है वितरण कंपनियों का बकाया जो राशि है उसका भुगतान करने की तैयारी कर रही है। देखिए, पिछले बार बजट में जो प्रावधान किए गए थे, मुझे लगता है कि सरकार को उसका एक्शन टेकन रिपोर्ट सदन में रखनी चाहिए, जनता के सामने रखनी चाहिए। उससे ये पता चलेगा कि इतना लंबा चौड़ा बजट के बावजूद भी सभी मोर्चों पर सरकार क्यों फेल हुई, क्यों चारों तरफ सीवर पूरे दिल्ली के अंदर फैला हुआ है, क्यों पोल्यूशन इस बार सबसे ज्यादा जो है दिल्ली के लोगों को झेलना पड़ा, क्यों मोहल्ला क्लिनिक जो है बंद हो रहे हैं, क्यों चारों तरफ जो संकट है वो लगातार दिल्ली में बढ़ रहा है। तो बजट कागज पे बनाना, हवाई बजट बनाना और उसको इम्प्लीमेंट करने में फर्क है। मुझे लगता है कि सबसे पहले आज सरकार को एक्शन टेकन रिपोर्ट रखनी चाहिए
उससे अंदाजा लगेगा कि अगले बजट का क्या होने वाला है। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के पूर्व एनवायरमेंट मिनिस्टर गोपाल राय थे। इनका साफ तौर पे कहना है कि जो हमारे विधायकों को सस्पेंड किया गया पिछले सेशन में, उनको अंदर लेने के लिए हमने पत्र भी लिखा है, लेकिन दिल्ली विधानसभा की तरफ से कोई भी उसका जवाब नहीं आया है। अगर हमारे सस्पेंड किए हुए विधायकों को इस बजट सेशन में भाग लेने के लिए नहीं बुलाया जाता है तो आम आदमी पार्टी का कोई भी विधायक इस बजट सेशन में हिस्सा नहीं लेगा। हम जो है सड़क पर बैठकर जनता के मुद्दों की, जनता की आवाज जो है वो आम आदमी पार्टी उठाती रहेगी। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा में घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। आम आदमी पार्टी के विधायक जरनैल सिंह ने सरकार और बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। जरनैल सिंह ने कंपनियों के भुगतान के दावों पर सवाल उठाते हुए इसे पूरी तरह संदिग्ध बताया। उन्होंने आरोप लगाया है कि विधायक को सदन के भीतर जाने से रोककर उनके लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन किया जा रहा है। जरनैल सिंह ने दो टूक पूछा कि आखिर विधायकों को सदन में प्रवेश से क्यों रोका जा रहा है, जनता की आवाज दबाने की कोशिश आखिर क्यों की जा रही है। एक तरफ जहां विधानसभा बजट सत्र की शुरुआत हो गई तो वहीं दूसरी तरफ देखा जा रहा है कि इस तरीके से आम आदमी पार्टी के विधायकों द्वारा यहां पर विरोध प्रदर्शन जो है वो सरकार के खिलाफ किया जा रहा है। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह इस वक्त मौजूद है। किस तरीके से देखा जा रहा है, उधर बजट सेशन चल रहा है, इधर आप लोगों का विरोध प्रदर्शन जो है वो लगातार किया जा रहा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र की जो आए दिन हत्या करती है उसके खिलाफ अगर आवाज नहीं उठाएंगे तो बहुत गलत जो हो रहा है वो इस देश में होता रहेगा। मैं पूछना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी सवालों से इतना डरती क्यों? लोग बोले तो उनके ऊपर कार्रवाई होती है। चुने हुए विधायक सदन के अंदर आकर अगर सिंपल सा सवाल पूछें दिल्ली के प्रदूषण के ऊपर, दिल्ली के लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर, दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं के ऊपर, दिल्ली में पिछले दिनों आपने देखा कि पालम इलाके के अंदर एक मकान में 9 लोगों की जलने से मौत हो गई। अब ये सब सवाल चुने हुए विधायक सरकार से नहीं पूछेंगे तो कौन पूछेगा? तो इन सवालों से भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली सरकार, रेखा गुप्ता सरकार इतना डरती है कि हम 4 साथियों को पिछले सदन में सस्पेंड किया गया था, तो सेशन नया शुरू होना था, हमको बहाल करना था, उसकी भी आपने वजह देखी थी, कुछ खास वजह नहीं थी। तो ये सवालों का जो डर है भारतीय जनता पार्टी के दिल में इतना गहरा जा चुका है कि भारतीय जनता पार्टी चाहती नहीं कि हमसे कोई सवाल हो। बिल्कुल तानाशाही रवैये से भारतीय जनता पार्टी सरकार चला रही है, चाहे दिल्ली सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो। पर आज शहीद आजम भगत सिंह जी, राजगुरु सुखदेव जी का शहीदी दिवस है और हमने भी संकल्प ले रखा है कि तुम बैरों को हम सुनाएंगे और तेज आवाज से सुनाएंगे, तुम्हारे आगे झुकेंगे नहीं। आप लोग अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर अर्थी लेकर के पहुंचे हुए हैं। आपने कहा कि जो विधायक सस्पेंड किए गए थे उनको जो है भाग लेने दिया जाएगा। अगर हम बात करें बीजेपी की तो वो ये कह रहे हैं ये पुराना वाला ही सेशन है, वही चल रहा है, जब सस्पेंड कर दिया गया तो कैसे इसमें सेशन में भाग ले सकते? आप देखिए कितना अजीब है कि कभी ऐसी प्रथा नहीं थी। बजट सेशन हमेशा से एक नया सेशन होता था। लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक को इस डर की वजह से उन्होंने आने से रोक दिया। उनका एड्रेस होता था पहले बजट के ऊपर। पर देखिए डर की आप सीमा देखिए कि हम चारों को बहाल ना करना पड़ जाए, इसलिए सेशन भी कंटिन्यू किया और एलजी साहब तक को आने से रोक दिया। तो ऐसा क्या डर है भाजपा के मन में? दिल्ली वाले जानना चाहते हैं कि सवालों के जवाब दे दो। नई सरकार चल रही, नए लोगों, बड़े सालों बाद सरकार में आए हो तो बता दो कि हमसे नहीं काम हो रहा, हम कोशिश कर रहे हैं, पर सवालों के जवाब तो दो कम से कम। क्या लगातार आप लोग आते रहेंगे यहाँ पर? बिल्कुल, ये हमारा अधिकार है और इन बैरों को सुनाने के लिए हम जितना जोर से बोलना पड़ेगा बोलेंगे और इनके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते रहेंगे। हमारे साथ आम आदमी पार्टी विधायक जरनैल सिंह है। इनका साफ तौर पर ये कहना है कि अगर हमारे विधायकों को यहाँ से अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तो लगातार जब तक विधानसभा बजट सेशन चल रहा है ऐसे ही हम आते रहेंगे और सड़कों पर बैठ करके इस तरीके से जनता की आवाज जो है वो हम उठाते रहेंगे। कैमरा पर्सन सतेंद्र के साथ शालू चौहान, हिंदी खबर, दिल्ली। दिल्ली विधानसभा के बाहर सियासी पारा चरम पर है। आम आदमी पार्टी के विधायक कुलदीप कुमार ने बीजेपी पर सीधा हमला बोलते हुए इसे तानाशाही करार दिया है। कुलदीप कुमार का आरोप है कि अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए बीजेपी विधायकों को सदन के भीतर जाने से रोक रही है। उन्होंने साफ लहजे में चेतावनी दी है कि जब तक विधानसभा का सत्र चलेगा विपक्षी विधायक सड़क पर बैठकर अपना विरोध दर्ज करते रहेंगे। आम आदमी पार्टी विधायक कुलदीप कुमार हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। सर, किस तरीके से जहां एक तरफ बजट सेशन चल रहा है, आप लोग जो है आम आदमी पार्टी के विधायक जो हैं वो बाहर बैठे हुए, पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रखी है, विधानसभा परिसर में जाने से मना किया जा रहा है। देखिए, विधानसभा में जाना हमारा अधिकार है, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि 3-3 महीने के लिए विधायकों को सस्पेंड किया जा रहा है। उनको हमें अंदर एंट्री न देनी पड़ जाए उसके लिए सेशन को एक्सटेंड कर दिया गया,
जबकि बजट का जो सेशन होता है वो अलग से होता है हमेशा। लेकिन पहली बार ऐसा हो रहा है कि विंटर के साथ बजट सेशन को ऐड करने का काम किया। इतनी डरी हुई, इतनी डरपोक सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है, क्योंकि सरकार को पता है कि 9 लोगों की मौत की जिम्मेदार जो पालम में घटना हुई है उसकी सरकार जिम्मेदार है। दिल्ली में जो गंदा पानी आ रहा है उसकी सरकार जिम्मेदार है। यमुना आज भी मैली है, सरकार जिम्मेदार है। तो आज सरकार उन बातों से बचना चाहती है। हम जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन हमारे साथ जो बर्ताव किया जा रहा है वो एक गुंडे मवाली की तरह बर्ताव करने का काम आज दिल्ली की भाजपा की सरकार और दिल्ली विधानसभा करने का काम कर रही है। आप लोगों ने विधानसभा जो स्पीकर हैं उनको पत्र भी लिखा था कि जो हमारे विधायकों को सस्पेंड किया गया है उनको इस सेशन में भाग लेने दिया जाए, तो क्या कुछ उनकी तरफ से कहा गया है? देखिए, हमने कोशिश की थी कि विधानसभा अध्यक्ष से हमारा डेलीगेशन मिला था, नेता प्रतिपक्ष मिली थी, सारे विधायक मिले थे और उन्होंने बातचीत करी, क्योंकि जिस समय हमें निकाला गया उस समय कोई बहुत बड़ा हमारी तरफ से कोई भी ऐसा एक्शन नहीं हुआ था। और इस बीच दिल्ली विधानसभा के बाहर घमासान और तेज हो गया। आम आदमी पार्टी के विधायक संजीव झा ने सरकार पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाते हुए उसे भूखा भेड़िया करार दिया है। संजीव ने सवाल उठाया है कि 1 साल के भीतर कंपनियों का बकाया 38,000 करोड़ रुपए कैसे पहुंच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि विपक्ष के सवाल से डरकर विधायकों को सदन में प्रवेश करने से रोका जा रहा है। संजीव झा ने साफ कहा कि जब तक उनके विधायकों को अंदर नहीं जाने दिया जाएगा तब तक कोई भी विधायक सदन की कार्रवाई का हिस्सा नहीं बनेगा। एक तरफ दिल्ली विधानसभा परिसर में बजट की शुरुआत हो गई है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी द्वारा अनोखे तरीके से यहां पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोकतंत्र की अर्थी लेकर के आम आदमी पार्टी के विधायक नेता प्रतिपक्ष आतिशी जो है वो पहुंची हुई है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के 4 विधायक जो हैं वो पिछले सेशन में सस्पेंड कर दिए गए थे। आम आदमी पार्टी लगातार ये मांग कर रही है जो हमारे विधायक सस्पेंड किए गए उनको हिस्सा लेने दिया जाए। हमारे साथ बात करने के लिए आम आदमी पार्टी विधायक संजीव झा हैं। आपको भी सस्पेंड किया गया था, आप लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि हमें भाग लेने दिया जाए, लेकिन बीजेपी की बात करें तो वो ये कह रहे हैं कि ये वही सेशन है, अगर सस्पेंड कर दिया गया था तो फिर भाग कैसे ले सकते हैं? ये तो बजट सेशन था, नया सेशन होना चाहिए था, नए एलिजिबल को एडजस्ट करना चाहिए था। तो आप इसलिए विंटर सेशन को एक्सटेंडेड पार्ट किया, आपने बढ़ाया आपको, क्योंकि आपको लगता था कि सभी आम आदमी पार्टी के विधायक रहेंगे। तो 1 साल में जो नकारापन दिल्ली का रहा है इनका, आज दिल्ली में दिल्ली के लोगों की झुग्गी तोड़ दी इन्होंने। सड़कें टूटी हुई हैं, सीवर बह रहे हैं सड़कों पर, गंदे पानी की समस्या है, लॉ एंड ऑर्डर की समस्या है, मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया इन्होंने, स्कूल का बदहाली हो गई स्कूल की, पानी के बिल से लोग परेशान हैं। इन मुद्दों पे हम सवाल न पूछ लें, चर्चा न कर लें, इसलिए आप हमें अंदर जाने से रोक रहे हो। तो मुझे ये लगता है कि विधानसभा में पक्ष और विपक्ष इसलिए है कि हमारी जिम्मेदारी है कि तुमने अगर जनता से वादा किया, अगर तुम उसको पूरा नहीं कर रहे हो तो हम तुमको तुम्हारी वादाओं को याद दिलाएं, दिल्ली की जनता की आवाज हम सदन में रखें। लेकिन आप हमें रोक करके दिल्ली की जनता की आवाज को दबाने की कोशिश कर रहे हो। एक बात बताइए, 1 लाख करोड़ का बजट था इनका, 1 लाख करोड़ का